लाचुंग को सिक्किम का सबसे पिक्चरस्ट टाउन कहा जाता है। जब यहाँ पहली बार आया था तो सिर्फ देखने, दूसरी बार थोड़ा और समझने, और अब तीसरी बार शायद बस महसूस करने। कुछ जगह ऐसी होती है ना जो बुलाती हैं आपको बार बार। एंड फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु वोंट रियली माइंड रिपीटिंग हिज डेस्टिनेशंस। मुझे अच्छा लगता है नोन जगहों पे दोबारा जाना, उसी जगह का डिफरेंट सीजन में देखना, किसी सेम जगह में किसी डिफरेंट गांव में रहना। अब जैसे अभी लाचुंग की बात करें तो I've been here thrice, या 3 बार ऑलरेडी आ चुका हूँ। और कभी भी नॉर्थ सिक्किम स्पेसिफिकली नाम सुन के मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे यार बस हो गया। इनफैक्ट इट रियली एक्साइट्स मी। और इस बार हम लोग रुके हैं लाचुंग में ही, बट एक डिफरेंट विलेज में, जिसमें पहले लास्ट टाइम जब आए थे तब नहीं रुके थे। एंड छोटा सा गाँव है, इसका नाम है बिच्छू। एंड सुबह के अभी 5:30 पौने 6 बज रहे हैं और पूरा गांव इतना शांत, इतना ज़्यादा सुंदर। बहुत सारे वुडन घर हैं यहाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नॉर्थ सिक्किम में स्पेसिफिकली लाचुंग, इन एंड अराउंड लाचुंग, इट्स वन प्लेस जहाँ सही में स्लो डाउन करने का मन करता है। बिच्छू गांव के ये कच्चे पक्के रास्ते किसी भी टूरिस्ट स्पॉट से कई गुना ज्यादा अपीलिंग है। यहाँ सुबह सुबह इसकी धीमी जिंदगी को हल्के हल्के ऑब्जर्व करना ये एक एहसास है, एक ठंडक, एक खामोशी जो सिर्फ आपको नहीं आपके अंदर को भी शांत कर देती है। यहाँ ना पूरे रास्ते में दोनों साइड्स नीचे छोटी छोटी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज उगी हुई हैं, और लाल लाल एकदम छोटी छोटी दिखती स्ट्रॉबेरी जैसी ही है, नॉर्मल स्ट्रॉबेरी जैसी, बट साइज बहुत छोटा है। और मैंने खाई है, मैंने नीलगिरीज में भी वैसी खाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने हिमाचल में भी खाई है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ऐसे ही, मतलब रैंडम एकदम रास्तों में इतनी सारी उगी हुई है। मन तो बड़ा हो रहा है सुबह सुबह तोड़ के खाऊं, बट इवन दो मैंने पहले खाई है और आई नो दीज आर वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, दीज आर एडिबल, बट स्टिल अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, बिकॉज नोबडी इज अराउंड। एटलीस्ट कोई होता तो एक बार पूछ लेता, बट नेवरदलेस नेचर इज अमेजिंग यार। मतलब आप ये सोचो कितनी जगह स्ट्रॉबेरी फार्म्स और हम लोग सुपरमार्केट से या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं इतने महंगे बॉक्सेस, यहाँ ऐसे ही छोटी छोटी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज उगी हुई हैं दोनों रास्तों में। गांव के एक कोने में है ये प्यारा सा घर जिसे कहते हैं बिच्छू होम स्टे। सुबह सुबह जब यहाँ आंखें खुलती है तो ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर, बस बर्फ ओढ़े पहाड़, तीस्ता नदी की गूंज और पंछियों की आवाज, जैसे नेचर ने अपनी प्लेलिस्ट चला दी हो। घर है तो एकदम सिंपल, लेकिन उसमें एक सुकून भी है। साथ में गर्मा गर्म खाना, फ्रेशली प्लग्ड सब्जियां, एक वार्म फैमिली की हॉस्पिटैलिटी और एक किचन जहां सिर्फ खाना नहीं कहानियां भी बनती हैं। तो इस ट्रिप पे मैं अकेले नहीं आया था। इस बार मेरे साथ 8 और अनट्रैवलर्स भी थे एज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप ट्रिप्स, जिन्हें हम कहते हैं अनट्रैवल एक्सपीरियंसेस। और आज हम चल दिए थे कुछ मेरी फेवरेट जगहों पे और कुछ ऐसे रास्तों पे जिन पे मैं भी अभी तक कभी नहीं गया। अगर आप भी इन एक्सपीरियंसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा।
तो हम चल दिए थे लाचुंग से युमथांग वैली की तरफ। 2 घंटे का सफर था, लेकिन हर मोड़ पे रुकने का मन कर रहा था। रास्ते के दोनों तरफ कभी चीड़ के जंगल तो कभी बुरांश के पेड़ और उनके पीछे से झांकती ऊंची ऊंची चोटियां। ये रास्ता किसी फेरी टेल से कम नहीं था। जब पहली बार युमथांग आया था तो पहले 3 वर्ड्स जो मेरे मुंह से निकले थे वो थे ओ माय गॉड। टावरिंग माउंटेन्स एकदम आंखों के सामने और पैरों के नीचे पर्पल फूलों का कारपेट। और इस बार भी ना ही युमथांग बदला और ना ही मेरा रिएक्शन। दूर तक फैली हुई घास की चादर, उनके ऊपर पर्पल फ्लावर्स की टॉपिंग, घास चरते हुए याक्स, हवा से फड़फड़ाते हुए प्रेयर फ्लैग्स और कामली बहती हुई नदी की आवाज। अगर आप एक नेचर लवर ना भी हो तो भी इस जगह का जादू आपका दिल जीत लेगा। जब युमथांग से आगे बढ़े तो यकीन ही नहीं हुआ कि रास्ता और बेहतर होते ही चला गया। अब ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये एक मेडिटेटिव पैसेज था थ्रू मिस्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। मैं इससे पहले कभी भी 0 पॉइंट नहीं आया और ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट वर्थ कमिंग, बट इतना ज्यादा टूरिस्ट ही है ना, बहुत गाड़ियां, बहुत भीड़। इस बार फॉर सम रीजन हमने ऐसा प्लान किया कि वी कम लेटर इन द डे जब मैक्सिमम पीपल हैव एक्चुअली लेफ्ट। और वो एक्चुअली दिख रहा है क्योंकि आई कुड हार्डली स्पॉट व्हाट 15-20 cars, that's it. And I understand what's the fuss all about. Weather एकदम कड़ाके की ठंड, must be sub-zero. Zero तो है definitely, लेकिन thermals के साथ, like they say that it's not about wrong weather, it's about wrong clothing. With right set of clothing, you can enjoy it. Of course views वगैरह उतने नहीं है, but it's very my kind of weather, जहाँ mist है, हल्का snow तो अभी because it's summers तो बहुत कम है, लेकिन बहुत हल्की सी रिवर बह रही है। इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ and जितना टाइम स्पेंड कर पाओ। एंड क्योंकि आज शोर नहीं है उतना, रिलेटिवली उतनी गाड़ियाँ नहीं है, उतनी भीड़ नहीं है, आई थिंक इट वाज अ गुड वॉक। इतनी ज़्यादा ठंड और इतना ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है कि जहाँ नीचे हल्की हल्की जब बारिश होती है, यहाँ पे स्नो शार्स होते हैं। तो कंटिन्यूसली जैसे मैं चल रहा हूँ, बहुत माइन्यूट, बहुत टाइनी स्नो पार्टिकल्स, स्नो फ्लेक्स मुंह पे आ रहे हैं। बहुत ही हल्के हैं, मतलब दे कांट इवन बी कैप्चर्ड थ्रू आवर कैमरा लेंस, बट इट फील्स डिफरेंट। जो स्टॉल्स वाला एरिया है उससे थोड़ा सा ही आगे चल के आया, अलग ही पीस, अलग ही शांति है यहाँ पे। मेट अ कपल ऑफ आर्मी ऑफिसर्स ओवर हियर, जो मेट समबडी फ्रॉम चेन्नई जो 3 साल से यहाँ पोस्टेड है। और गर्मियाँ सर्दियाँ सब, गर्मियाँ तो खैर क्या, हम समर्स में आए हैं, यही विंटर से कम नहीं है। इमेजिन बीइंग हियर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, बर्फ में, पीक विंटर्स में, जब इजीली -20, -30 तक यहाँ जाता है। ही वाज टेलिंग मी कि कई बार डे शिफ्ट रहती है, कई बार नाइट शिफ्ट भी रहती है, तो पूरी रात। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, 0 पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां हवा भी थोड़ा रुक के गुजरती है।
सामने बर्फ से ढके हिमालयाज, नीचे ये कलकल बहती नदी और बीच में आप, खुद के साथ, खुद के लिए। सब टूरिस्ट के चले जाने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये एक फीलिंग है जहां शायद फोन सिग्नल्स नहीं मिलते लेकिन खामोशी हर बात कह देती है। जहां सड़क के आखिरी मोड़ पे खड़े होके लगता है जैसे दुनिया का सबसे सुकून भरा वर्जन यहीं कहीं छुपा हो। सिर्फ रॉ अनटच्ड नेचर जिसका हर हिस्सा आपको ये याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी खूबसूरत। ये 0 पॉइंट है जहां सब कुछ खत्म होके भी शायद बहुत कुछ शुरू होता है। आज की एक और स्पेशल बात ये है कि वन ऑफ आवर को ट्रैवलर्स वृंदा, इट्स हर बर्थडे एंड इट्स सच अ स्पेशल मोमेंट यार। हम लोग 15,000 फीट पे हैं और कितने सारे लोग हैं जो पहली बार मिले हैं एंड यू आर गेटिंग टू स्पेंड योर बर्थडे, योर स्पेशल डे विद पीपल यू हैव जस्ट मेट, बट ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। तो अब उनका स्पेशल डे, हम सबका स्पेशल डे थोड़ा सा और स्पेशल बनाने की तैयारी में। तो वो लोग सब वहाँ एक ग्रुप फोटो की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमने कुछ जुगाड़ किया हुआ है, अ सरप्राइज केक फॉर हर, सो अ केक एट 50,000 फीट। वीडियो अपने जरा अपने नए गेस्ट को भी तो इंट्रोड्यूस करें। Oh, happy birthday to you. Happy birthday, dear Vrinda. Okay, wait. Let me make a wish. सोचो इस ठंडे दूर दराज कोने में हमने किसी का बर्थडे मनाया, 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस थोड़ी सी और तेज चलती है लेकिन दिल थोड़ा हल्का महसूस करता है। कोई फैंसी डेकोरेशंस नहीं थे, बस एक छोटा सा केक और वो दोस्ती की मिठास। यहाँ ये समझ में आया कि कभी कभी सिर्फ कुछ अपने से लोग, ठंडी हवा और एक शेयर्ड वार्मथ ही काफी होते हैं। जितनी बार भी पहले सिक्किम में आया हूं, लाचुंग आते वक्त हमेशा रोड से नदी के उस पार एक गांव दिखा करता था और उसको देख के मैं सोचता था कि कभी तो यहां जरूर जाऊंगा, क्योंकि इस बार हमने लाचुंग के लिए एक दिन एक्स्ट्रा रखा था। तो आज वो विश धीरे धीरे सच में मैनिफेस्ट हो गई। यहाँ का रास्ता भी कच्चा ही है, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग गाड़ी तक जहाँ तक आ पाए, उसके बाद तो पूरे ही पत्थर। उसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी, उसके आगे जाएगी बस नंबर 11। ये गांव जैसा भी हो, बट यहाँ तक के रास्ते में कुछ अलग ही बात थी। कच्ची ट्रेल्स और बीच बीच में बहती हुई इन साफ सुथरी नदियों को पार करके हम जहां भी पहुंचे, आई एम श्योर खुशी और संतुष्टि दोनों ही मिलेंगी। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी रोड से जा रहे हैं और दूर दराज कहीं एक गांव दिखता है और आपको लगता है यार इस जगह का क्या नाम है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, हट्स दिख रही हैं, फार्म लैंड्स दिख रहे हैं, कैसे जा सकते हैं यहाँ। सो दिस इज़ दैट वन प्लेस फॉर मी। कितनी बार नॉर्थ सिक्किम से आते जाते ना, मैंने एंट्री करते टाइम, एग्जिट करते टाइम फ्रॉम लाचुंग, मुझे हर बार ये दिखा और फाइनली मैंने जाके गूगल मैप्स पे देखा कि ये कौन सी जगह है। लेकिन वही होता था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम कभी यहाँ आना नहीं हुआ। इस बार क्योंकि हम वो एक एक्स्ट्रा दिन लेके आए थे, तो फाइनली वो कहते हैं ना, आप किसी चीज़ के बारे में इतना सोचते हो तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हो एंड वन डे इट कम्स ट्रू। तो मुझे एक्चुअली जो हट्स अलग अलग दूर दूर स्कैटर्ड दिख रहे थे वहाँ, जब भी यहाँ से जाया करता था,
ये एक्चुअली लोग रहते नहीं हैं, मेरे ख्याल से ये स्टोरेज यूनिट्स हैं। और यहाँ हर जगह लोगों के अलग अलग फार्म्स हैं, बिकॉज आई कुड सी फार्म्स, आई कुड सी लाइव स्टॉक, घोड़े दिख रहे हैं, गाय दिख रही है। तो शायद जो भी वो यहाँ उगाते हैं वो यहाँ पे स्टोर करते हैं, बट किसी का भी घर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अभी तो कोई लोग भी नहीं दिख रहे। मे बी अभी शायद फार्मिंग सीजन नहीं है, या प्रॉबली कुछ और भी रीज़न हो सकता है। कोई मिलता तो थोड़ा सा और पता चलता। बट हाँ मैन, आई एम हैप्पी टू फाइनली बी हियर। बड़ा ही बहुत ही अलग, बहुत ही हटके विलेज है। जब भी इसको दूर से देखते हैं ना, एकदम इट हैज़ द पावर टू मेस्मराइज यू, एंड कहीं ना कहीं उसने अट्रैक्ट किया और बुला ही लिया। आई एम ग्लैड फाइनली यहाँ आना हुआ। आज दिन भी अच्छा है, धूप आ जा रही है, बारिश नहीं हो रही थैंकफुली। इट इंडीड इज अ गुड डे। इसके बाद हमारे होस्ट ने कहा चलो एक जगह दिखाता हूँ। ना उसका कोई नाम था, ना कोई बोर्ड, ना गूगल पे कोई निशान, बस एक रास्ता जो सिर्फ लोकल्स को ही मालूम था। हाइक छोटी सी थी, कभी घास के मैदानों से, कभी हल्की सी चढ़ाई और कभी जंगल के छोटे टुकड़ों से। जूतों के नीचे कीचड़ था, लेकिन मन में एक एक्साइटमेंट। और ये जनाब भी हमें फॉलो कर रहे हैं, कभी रास्ता दिखा रहे हैं, बीच बीच में भटका रहे हैं, लेकिन साथ में चल रहे हैं। आओ बेटा, आओ, कम 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 कम, साथ में चलेंगे, आओ। ट्रैक बड़ा नहीं है, लेकिन वही है, थोड़ा ऊपर नीचे जंगल से होते हुए, बीच में कीचड़ है। फिर किसी एक को लीच दिखी तो ग्रुप में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी दहशत। जिनका फर्स्ट टाइम होता है, अगर लीच नहीं लगी तो अनसर्टेनिटी, और जिनको पहले लग चुकी है, अगर खून निकला है तो कुछ लोग आदत पड़ जाती है और कुछ लोग थोड़े से दहशत में रहते हैं। बट इट्स ओके यार, लीचेस हैं, जंगल है, होगी। एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, दे आर एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी, दे सक द इम्प्योर ब्लड। ठीक है, उसके बाद खून रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो भी जल्दी रुक जाता है। एंड ऐसा कुछ, इट्स नॉट अ मेजर घाव, एटलीस्ट आज तक मुझे तो नहीं हुआ, और एंड द पीपल आई नो उनको नहीं हुआ। बट सही है, जितना खाना वाना खाया है सिक्किम में, धीरे धीरे थोड़ा पच रहा है। थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा यार। मैं भी कभी आया नहीं, हमारे होस्ट हैं साथ में, तो वो नहीं होते तो हमें वाटरफॉल नहीं पता चलता। और अभी जस्ट आई थिंक टॉप का हल्का सा ग्लिम्स दिख रहा है वाटरफॉल का, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। कुछ 20-25 मिनट की हाइक के बाद फाइनली हमारे सामने था एक छोटा सा झरना। ना कोई भीड़, ना कोई आवाज, सिर्फ हम और वो बहता हुआ पानी। बड़ा नहीं था, लेकिन एक्सक्लूसिवली हमारा था। कभी कभी जगह की खूबसूरती उसके साइज में नहीं, उसके सीक्रेट्स में होती है। और इस छोटी सी डिस्कवरी में हम सब थोड़ा और जिंदा महसूस करने लगे थे। एक और फायदा एक एक्स्ट्रा दिन होने का ये होता है कि यू डोंट रियली हैव टू रश, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बचपन की यादें याद दिला दे। और इसलिए हर ट्रिप पे मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ टू हैव समथिंग जो सही में हम लोग अब धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, भूलते जा रहे हैं। वो है क्या? वो मेरे पीछे रहा है, अभी दिखाता हूँ। ईशा जी, आज का मेन्यू बताइए जरा, क्या क्या है? Popcorn with onion. ओहो, बताओ। Very fancy. Puff rice with onion.
Red tinge of mustard oil. Oh. And special ingredient YY. With the touch of YY. With a touch of YY. वैसे सिंपल भाषा में कहूँ तो आज का मेन्यू था झालमुड़ी और वाई वाई, और इसके साथ साथ ये हसी वादियाँ, खुला आसमां और ये प्यारी सी कंपनी। एक वो सिक्किम का पहला सफर था, फिर दूसरा और अब तीसरी बार, पर हर बार नए लोग, नए एहसास और एक नया वर्जन ऑफ एवरीवन। अब सिक्किम मेरे लिए सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक ट्रेजर बॉक्स बन गया है जिसमें हर बार कुछ नया ही मिलता है। कभी हिमालयन व्यूज, कभी वो शांत ठंडे झीलों के किनारे, और कभी जंगल के बीच एक छिपा हुआ झरना। हर सीजन, हर मूड के लिए कुछ ना कुछ होता है सिक्किम के पास, और शायद इसीलिए ये जगह मेरी फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। प्लस जब आप ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करते हो जो जगहों से ज्यादा जज्बात समझते हैं, तो ना किसी आइटिनरी का प्रेशर होता है, ना किसी रील के लिए परफेक्ट शॉट्स लेने का स्ट्रेस। सिर्फ एक खुशी होती है किसी पुराने रास्ते को दोबारा देखने की, किसी नए इंसान की पुरानी कहानी सुनने की, और वो छोटी छोटी चीजें महसूस करने की जो हमेशा याद रह जाती हैं। शायद यही तो है अनट्रैवल करने का असली मतलब।